इन दिनों आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव थे ज़मीन तस्करी मामले में, तो क्या उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि मुझे आवेदन दिए हो गया मोटा मोटी समझ जाइए 20 से 25 दिन, जो कि सभी कार्रवाई मतलब कि बिहार सरकार अपना गारंटी लेती है कि 10 से 15 दिनों के अंदर में जो है कार्रवाई होगी। बट जो है पूरा लग रहा है कि विफलता, मतलब जो त्याग पर त्याग हम लोग समय दे कर के कर रहे हैं, उससे मतलब लग रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहें पगुराए। क्योंकि ये जो आवेदन है मैंने मुख्यमंत्री जी के भी पास भेजा, राजस्व मंत्री जी के भी पास भेजा, डीएम साहब के यहाँ भी भेजा, अंचल में भी भेजा, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी भेजा। बट 6 जगह 7 जगह भेजने के बाद भी जो है कोई रिजल्ट अभी तक सामने आया ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें सभी लोगों की जो है मिली भगत है, और सभी लोग ज़मीन तस्करी मामले का जो पैसा आता है, बजट आता है, उसमें सभी लोग जो है उस पैसा को खाते पीते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या लगता है कि आपको आवेदन देने के बाद भी ऊपरी अधिकारी और सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही कोई है भी क्या? सिस्टम यहाँ है ये नहीं है। सिस्टम अगर रहता तो इतना परेशान होकर के बाय प्रूफ मैं पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं मतलब भेजा हूँ, बट अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया है इस मामले में। और मुझे उम्मीद है कि मतलब कि नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि ऐसा ढंग का नहीं है, आचरण उनका अच्छा नहीं है, जो मतलब घूसखोरी के मामले में या मतलब कि तस्करी के मामले में वो अपना मुद्दा उठा सकते हैं, या मतलब कि अपने पदाधिकारी से जो है मतलब कि कह भी सकते हैं। आज भी पब्लिक पूरा परेशान है। क्या लगता है आपको कि सबको एक मोटी रकम बांधी जाती है हाँ और हाँ, इसीलिए मुझे यही कागज को लगता दबा है। दिया जा रहा है? मुझे यही लगता है। आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। मुझे यही लगता है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अब विश्वास रह गया हुआ है निगरानी विभाग के ऊपर। और हो सकता है तो मैं निगरानी विभाग से जो है मतलब कि जो है घेरने का हम काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा उग्र हो करके जो है जितने भी अपने प्रखंड पटेढ़ी बेलसर के पब्लिक जनता परेशान हैं, उन सबको ले करके और पूरा मतलब प्रखंड को जो है घेरने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि क्या करें, हम लोग को कोई न सत्ता है यहाँ पे, न कोई मतलब प्रशासन है, कुछ मतलब कि सब के सब ध्वस्त होता हुआ कोई दिखता है यहाँ सिस्टम पे। नहीं है क्या कोई यहाँ पे? सिस्टम है ये नहीं है। अब लीजिए बात मतलब कि कितना आपको मुद्दा उठाऊं। आपने हमें पता चला था कि आपने आरटीआई भी मारा था और आरटीआई भी आरटीआई के भी कोई जवाब नहीं मिल पाया उधर से। नहीं, कोई जवाब कहीं से भी अभी तक नहीं मिल पाया है। मतलब सब का सब भ्रष्ट है और सबका सब सोया हुआ है। पूरा सिस्टम ही सोया सिस्टम हुआ है। क्या लगता है कि करप्ट हो चुकी है? बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुका है। क्योंकि पहले हम लोग जो है अच्छा कह रहे थे कि सरकार मेरी अच्छी ढंग से काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन ये जुमलेबाजी है सब। जुमलेबाजी मैं इसलिए कह सकता हूँ क्या कि कितने जगह पे आपने आवेदन दे मैं आवेदन 6-7 जगह पे मैं आवेदन दिया। शिक्षा विभाग के लिए भी मैंने आवेदन दे रखा हूँ। 3 महीना 6 महीना हो गया शिक्षा विभाग का। उसमें भी जो है अभी तक मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाया। मैं क्या उम्मीद करूँ कि सरकार मेरी काम कर रही है, यहाँ के प्रतिनिधि लोग अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। आज तक कोई भी अपने वैशाली विधानसभा 125 में ये नहीं मतलब कि ये कहने वाले हुए कि शिक्षा स्तर को किस तरह से सुधारा जाए, जबकि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में शासन है, आपके हाथ में प्रशासन है। सबसे बड़ी मुद्दा होती है शिक्षा के मुद्दा। कम से कम भाई साहब एक मिडिल स्कूल जो सरकार की चलती है, उससे बिहार सरकार का 3 लाख रुपया बजट गिरता है एक मिडिल स्कूल को चलाने में, कम से कम। जबकि साल का 3 लाख प्लस मतलब कि जो है बजट मतलब कि जो है महीना का 3 लाख रुपया बजट जो है गिरता है बिहार सरकार का महीना में बच्चों को पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या 1 बोलते लाख हैं में उसको, ही मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं क्या? उसको मेंटेनेंस का भी पैसा आता है। 1-2 लाख रुपया मेंटेनेंस का भी आता है हर साल। तो मेंटेनेंस का पैसा तो किसी प्रखंड में किसी को जानकारी ही नहीं है। वो तो मैं आरटीआई से मैं मांगा हूँ, लेकिन आरटीआई का मैं द्वितीय अपील, ये प्रथम अपील भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका डाटा ही नहीं है अवेलेबल की कोई मतलब पदाधिकारी के पास में। तो क्या लगता है कि आप किसके पास जाइएगा? आपको क्या लगता है कि अब आपकी पटेढ़ी बिलसर के लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम तो इंसाफ की लड़ाई शुरू से लड़ते आ रहे हैं, और
लगभग थोड़ा दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाद में उग्र होकर के लोग क्या करता है आप ही बता सकते हैं। बाद में उग्र होकर के जो है पूरे प्रखंड को जो है हम लोग घेरने का काम करेंगे, जिसमें 2000 से 5000 से भी ऊपर मतलब की जनसंख्या होगी, वहाँ पर जन सैलाब युवाओं होगी की। पूरा। क्या लगता है कि आपको कि पटेढ़ी बेलसर में जो भ्रष्टाचार है, तो आप चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र ये चीज़ों से मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, लेकिन अधिकारी सही तरीके से काम करें? हाँ हाँ हाँ, अधिकारी सही तरीके से काम कर ले, लेकिन कोई भी अधिकारी सही ढंग से काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। इतना होने के बावजूद मतलब कि थोड़ा सा उन्हें मतलब कि आवेदन का कुछ ये है ही नहीं है, मतलब कि कुछ डर ही नहीं है आवेदन का। कोई वो अपने खौफ मन नहीं है ना? मन मुताबिक काम करते हैं। तो अब क्या आप मांगते हैं कि ये जो अभी सरकार है, क्या आपकी बात सुने, क्या इस पर कार्रवाई करे? सरकार जो है, हम यही मतलब कि जो है शुरू से मेरा यही मतलब कि जो है मतलब ये सरकार से मतलब कि हम मांगे हैं कि जो भी करप्ट है, आज तक प्रखंड पटेढ़ी बेलसर में इतना करप्शन हुआ है, इतना करप्शन करके पदाधिकारी गए हैं, लेकिन कोई एक भी पदाधिकारी अगर सस्पेंड यहाँ से हो जाते हैं तो कुछ सालों तक जो है इस पर नियमित मतलब कि बढ़ती जाएगी, मतलब नियमितता आएगी, मतलब ये भ्रष्टाचार में क्या मतलब लगता नहीं है हो कि पाएगी। न्याय नहीं मिलता है यहाँ की जनता को, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है ब्लॉक को जो है हर हाल में घेरने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2025 है, हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो आपका? देखिए, अभी तो कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, फेस फेस चमकाने के अभी लिए? नहीं। मैं फेस चमकाने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ जनता के मुद्दा के लिए, क्योंकि मैं पब्लिक पैलेस में मैं ज़्यादा घूमता हूँ, क्योंकि सवेरे 8 बजे मैं सो करके उठता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक पैलेस में घूमता हूँ। कम से कम 200 पब्लिक से मैं रोज़ मिलता हूँ, हर एक जगह से हर एक समस्याएं आती हैं। क्या लगता है कि यहाँ के जो जनता है पटेढ़ी बेलसर के, वो आप पर निर्भर हो गए हैं कि हमें इंसाफ आप ही दिलवा सकते हैं? ये तो मतलब कि हम नहीं कह सकते हैं, बट वो जनता ही जानती है कि हम जनता के बीच में किस ढंग से काम करते हैं। अगर हम इतना काम नहीं करते तो मुझे इतना जानकारी मतलब कि नहीं हो पाता, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हुए भी व्यक्ति नहीं हैं। चलिए, तो ये सिस्टम को आप क्या कहना चाहेंगे एक बार सिस्टम फिर? पूरा भ्रष्ट करप्ट। अब देखिए, अब कितना बताएं, मुद्दा बहुत सारा हो सकता है। अब दारू का मैटर मैं बता रहा हूँ। आज के डेट में हर घर दारू, हर घर शराब, ये है अपना बिहार सरकार। मैं नारा लगा करके इसको बढ़ावा देना चाहता नीतीश हूँ। कुमार तो बोल रहे हैं कि तेज बिहार, नहीं, विकसित बिहार। कुछ भी नहीं। क्या लगता है कि जमीनी स्तर पे बिहार तेज शराब बिगड़ता बिहार। आज 10 साल से 15 साल के बच्चे जो हैं वो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ करके। वो पेट्रोल सूंघते हैं, हम लोग देखते हैं कभी कभी शाम में जाते आते हैं तो डीजल सूंघते हैं, क्या मतलब कि डाइलोटर आता है मिटाने के लिए, वाइटनर, वो सब जो है सूंघता है बच्चा सब। गांजा के सेवन करता है, और होम डिलीवरी सर्विस जो है दारू का जो है पूरा तो चालू क्या है। आप लगता है कि सारा सिस्टम ही करप्ट है? पूरा सिस्टम करप्ट है, कोई भी मतलब सिस्टम जो है सही नहीं है। तो क्या लगता है दिया? मेरे पास से आइडिया है, बहुत सारा आइडिया है, मतलब कि अपने जनता के लिए। अब देखिए, सरकार भी आइडिया बनाती है, लेकिन हम लोग का आइडिया तो काम चलेगा नहीं, काम करेगा नहीं। आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 आइडिया मैं बताऊँगा। जैसे सबसे पहला आइडिया यहाँ पर कि कोई बड़ा इंफ्रा है मतलब कि डेवलप किया जाए, जिससे किसान को जो है लाभ मिले। उसके बाद सबसे पहले जो है मतलब कि जो है शिक्षा सब है ये सुधरना चाहिए। शिक्षा सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है बिहार जो है बदलाव की तरफ बढ़ेगा, और बिहार मतलब कि जो है सुधरेगा।